नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और मार्केट प्रेशर में एक हल्की बढ़त कल के सेशन में देखने को मिली थी निफ्टी में, लेकिन आज फिर से गवाई, क्योंकि ट्रंप टैरिफ टैंट्रम की बदौलत ये दबाव देखने को मिल रहा है। आधा फीसदी से ज्यादा गिरकर 24,620 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की हालत तो कल भी थोड़ी खस्ता थी और आज और गिरावट का शिकार हुआ। डीलों के आसपास ही दिखेगा आपको आधा फीसदी गिरकर 55,427 के लेवल पर। ब्रॉडर मार्केट भी आज पेन में है, प्रेशर में। आधा फीसदी करीब मिड कैप टूट गया, 57,105 के लेवल पर मिड कैप आपको गिरता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट स्मॉल कैप भी देखिए, यहाँ पे भी प्रेशर कायम। आधा फीसदी से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी 17,824 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ब्रेथ जाहिर तौर पर जिस तरीके से चौतरफा बिकवाली हमें देखने को मिल रही है, खराब ब्रेथ। 1605 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। मात्र 996 स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी हमें नजर आ रही है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन ज्यादा दबाव बना रहा है। आज मार्केट में हैवी वेट स्टॉक्स आपको ज्यादा नजर आएंगे, जिस तरीके से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स में बिकवाली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ, तो बैंक्स क्लियरली प्रेशर में। रिलायंस फिर आज देखिए, आज गोता लगा के इन्फोसिस टूट कर रहा है कारोबार। दूसरी ओर भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक, खबर अच्छी थी। राजीव आनंद एमडी और सीईओ नए बने हैं इंडसइंड बैंक को, तो वहां पर एक रिवॉर्ड मिलता हुआ। एसबीआई भी आज थोड़ा बहुत चल रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट बैंक निफ्टी में वही दिखेंगे आपको। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एयू स्मॉल, फेडरल ड्रैग कर रहे। रिजल्ट के बाद ध्यान होगा आपको, फेडरल टूटता ही जा रहा है। एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड और कोटक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश, लेकिन बाजार की हालत नाजुक। और ऐसे मूड माहौल में क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएं, आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमाई की, वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप होचंदानी जी, साथ ही अमोल अठावले जी और ओम मेहरा जी। तीनों का ही बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जिस तरीके से मार्केट पे प्रेशर और ट्रम्प टैरिफ तो सिरदर्द बना हुआ है, कब क्या बयान आ जाए। कल एक उम्मीद जगी थी हमें निफ्टी के स्ट्रेंथ को देखकर, लेकिन वो सस्टेन करती नहीं दिखी, क्योंकि अपडेट्स ऐसे थे आफ्टर क्लोजिंग। लेकिन करना क्या चाहिए अब? क्या और पेन देख रहे हैं आप मार्केट में, और गिरावट हावी हो सकती है, या फिर रिवर्सल्स के साइन कुछ दिख रहे हैं? क्या कहेंगी? और कल पॉलिसी भी है, उससे पहले क्या बेट लगेगा मार्केट पे? निफ्टी में कल हमने करीबन 400 पॉइंट के एक रेंज की बात की थी। वो रेंज अभी भी रिलेवेंट है। ऑन द लोअर साइड 24,500 के आसपास एक डिसेंट सपोर्ट जोन है, और ऑन द हायर साइड 24,900 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज जिस साइड भी टूटेगी वहां पे फर्दर मोमेंटम देखेंगे। अगर 24,500 टूटा है तो फिर 24,000 24,050 तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। तो कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है निफ्टी में। ये रेंज हम टूटने का वेट करेंगे। निफ्टी बैंक हालांकि थोड़ा सा वीक जरूर है। लास्ट वीक के जो लो बने थे वो कल के सेशन में ही टूटे, और कल का लो तोड़ के ये इंडेक्स और भी लोअर ड्रिफ्ट कर रहा है। हमारे हिसाब से निफ्टी बैंक में पोटेंशियल है कि ये 55,100 के नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बायस जरूर से है। और जहाँ तक गेम शो का सवाल है, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक पिकिंग का जो अप्रोच है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये तो यहाँ पे फिलहाल बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेशर में है। ओम मेहरा जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? आप मार्केट क्या और प्रेशर में? हालांकि फ्रेश ट्रेड की तो सलाह नहीं दे रहे प्रदीप जी यहाँ पर। क्या शॉर्ट जाना चाहिए हमें इन लेवल्स पर, या फिर अभी थोड़ा वेट करें? क्या स्ट्रैटेजी होगी? जी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में बात करना चाहूंगा। अगर जैसे कल के सेशन को देखें तो निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट कल के हाई को के सिमिलर लेवल से रिजेक्शन दिया है, और आज के लो जो 24,593 का लेवल लगा है, तो उसके आसपास भी काफी बहुत ऊपर सस्टेन नहीं करा। तो मुझे लगता है एक जो आज की जो बिकवाली रह सकती है वो आज का लो भी ब्रेक हो सकता है। ग्लोबल क्यों ऑल्दो मार्केट पॉजिटिव था, लेकिन डोमेस्टिक उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक कंसर्निंग बात हो सकती है। और एफआईएस भी काफी कंसिस्टेंट वे में सेल ऑफ हमने देखा है। लास्ट प्रीवियस दो वीक से भी कंसिस्टेंट सेल ऑफ करते हुए जा रहे हैं। तो बाजार बिल्कुल थोड़ा सा सहमा हुआ सा हमें दिख तो रहा है। और सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो कोई भी सेक्टर रोटेशनल बेसिस पे कोई भी और परफॉर्म ऐसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसी एक दिन में कोई स्पेसिफिक स्टॉक परफॉर्म करता है, तो बट वो कंसिस्टेंट में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ब्रॉडर टाइम थोड़ा सा हमें वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, तो हमें छोटा मुनाफा लेते हुए चलते रहना चाहिए यहाँ पे।
बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक अभी फ़िलहाल रणनीति स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए मार्केट में, क्योंकि ब्रॉडली भी देखें तो वीक है। एफआईज़ की ओर से बिकवाली हावी होती हुई नज़र आ रही है और साथ ही रिजल्ट्स के मोर्चे पर देखें तो उतने वाव नंबर्स आए नहीं हैं फ़िलहाल। जो थोड़ा बहुत सेक्टर साथ दे रहे थे जैसे कि एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहाँ पे भी आज प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। पॉलिसी भी है आगे, इसके अलावा ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो लिंगर कर ही रही है मार्केट में। तो फिलहाल ब्रॉडरली भी आप देखें तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर्स फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अमोल जी, क्या करना चाहिए ऐसे मार्केट में? स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच रहेगी, ज़्यादा समझदारी वाला कदम होगा? वहीं पे जैसा कि ओम जी कह रहे हैं थोड़ा छोटा छोटा मुनाफा बांधते हुए चले, तो इस गिरावट को एज अ अपॉर्चुनिटी हम देखें? जी बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। 2-3 रीज़न्स है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हो चुका है जुलाई सीरीज़ में। दूसरा, आज एक कोई पैनिक रिएक्शन नहीं लग रहा है। इट लुक्स लाइक अ रूटीन इंट्राडे करेक्शन। तो जब तक मुझे लगता है 24,500 सस्टेन है, ये रेंज बाउंड फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट सेकंड हाफ थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग रह सकता है। इंट्राडे बेसिस पे अगर मार्केट 24,700 अगर क्रॉस कर देता है, तो मुझे लगता है ये पुलबैक का कंटिन्यूएशन बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। उसमें बैंक निफ्टी का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बैंक निफ्टी में रिवर्सल आता है, तो मार्केट में जो तेजी का मोमेंटम है, वो और थोड़ा-सा फास्ट होने के चांसेस है। फिलहाल अगर हम अभी का टेक्सचर देखें तो थोड़ा रेंज बाउंड है और उसी को कंटिन्यू किया है, बट लेवल्स के ऊपर ध्यान रहेगा। अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है, तो वो कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। तो अगर बाउंस बैक आता है तो फिर वहाँ पे ऐसे प्ले करेंगे मार्केट में। फ़िलहाल चलिए, आऊँगी वापस, आप तीनों पर पिक्स भी डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट से। सीपी प्लस नाम से सीसीटीवी बेचने वाली कंपनी आदित्य इंफोटेक की लिस्टिंग काफ़ी शानदार हुई है। लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे इस पे। बीएसई पर कंपनी की 51% प्रीमियम पर 675 पर शेयर पर लिस्ट हुई है और वीडियो सिक्योरिटी और सर्विलांस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है कंपनी। लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी आदित्य खेमका जी और प्रेसिडेंट अनूप नायर जी। खेमका जी, नायर जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो बधाई हो आप दोनों को ही, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है, स्ट्रीट ने अच्छा रिवॉर्ड किया है। नायर जी, आपके पास पहले आना चाहूँगी। सीपी प्लस एक ऑलरेडी हाउस होल्ड में देखें आप तो वीडियो सर्विलेंस में एक बड़ा नाम हो चुका है, अब आईपीओ भी आ गया है। अब नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी? क्या आप एआई लेड सिक्योरिटी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, स्मार्ट होम इकोसिस्टम पर हाथ लगाना चाहेंगे, या फिर एडजेसेंट वर्टिकल्स लाइक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पर आपका फोकस होगा? नहीं, जैसे आपने कहा सीपी प्लस तो सर्विलेंस इंडस्ट्री में एक हाउस होल्ड नेम तो है ही, और हमारे पास सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। आपने कहा एआई, हमारा बेसिक कैमराज में भी एआई होती है, और अभी हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि एंटरप्राइज लेवल पे एआई बिजनेस आउटकम्स कैसे ड्राइव करे। और कंज्यूमर होम्स में भी सीपी प्लस इज़ अ क्वाइट रेलेवेंट ब्रांड। ऑनलाइन में भी आई थिंक काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है हमारी। एंड जैसे आपने कहा था कि हमारा जो टैगलाइन है ऊपर वाला सब देखता है, पॉसिबली उसकी वजह से दिस इज सिनोनिमस विद द कैटेगरी। सीपी प्लस और सिक्योरिटी को एक साथ ही समझा जाता है। बिल्कुल, ऊपर वाला सब देखते हैं। खेमका जी, सवाल ये कि कौन से सेगमेंट से आप ज़्यादा रेवेन्यू इस बार या फिर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कौन सा सेगमेंट आपका आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय में? धन्यवाद हमारे को आज बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच थैंकफुल टू द मार्केट फॉर इतना बढ़िया रिस्पांस देने के लिए। नाउ सीपी प्लस ओमनी प्रेजेंस लेवल पे काम करता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे लार्ज एंटरप्राइजेज हो, या प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस हो, या आपका घर हो। हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि जैसे ही आप अपने एक बेडरूम से निकलते हैं और आप बाहर अपने लिविंग रूम में जाते हैं, किचन में जाते हैं, सीपी प्लस के प्रोडक्ट्स वहाँ हो। घर के अंदर घुसने के लिए, बाहर निकलने के लिए, घर के बाहर, आपकी गाड़ी में, आपके रोड्स पे, आपकी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आप जाते हैं तो प्रोडक्ट्स हों, ऑफिस में हो, वेयर हाउसेज, शॉप्स, तो हम हर जगह के लिए प्रोडक्ट्स पूरे बनाते हैं टिल द टाइम आप रात को अपने बेडरूम तक वापस जाते हैं। तो ऐसा कोई एक सेगमेंट मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज हिंदुस्तान में अभी ये सेक्टर हमने पिछले 17-18 साल से सींचा है। मैं कहूँगा हम ही ने ये रोल प्ले किया है कि इस कैटेगरी को इवॉल्व किया है, लोगों को ट्रेनिंग दे के, सिखा के, डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के, लोकलाइजेशन करके, मैन्युफैक्चरिंग R&D करके। तो ये अभी बहुत काम इसमें बाकी है और हम लोग पूरी जी जान से इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से हम ये सारे सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस और आगे जाके सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें।
बिल्कुल। तो खेमका जी, कोई नए प्रोडक्ट्स आपके पाइपलाइन में है जो जिस पर आप अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी कुछ महीने पहले ही डैश कैम लॉन्च किया है जो गाड़ी के अंदर आप लगा सकते हैं। तो उसमें अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं। ये बच्चों की सेफ्टी या वुमेन सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है। विदेशों में बहुत जगह इंश्योरेंस के लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपको गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी है तो आप एक डैश कैम होना चाहिए कि यार कभी कुछ इंसिडेंट हुआ तो एटलीस्ट उसकी फुटेज तो हो कि गलती किसकी थी। अपने यहाँ अभी ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, बट हम अपील करेंगे सरकार से भी कि इसको इस पे ध्यान दिया जाए, बिकॉज़ रोड सेफ्टी के अंदर ये बहुत काम करेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 7-8 करोड़ गाड़ियाँ रोड्स पे हैं, तो ये एक अच्छा सेगमेंट कंपनी के लिए भी आगे के लिए बन सकता है। जी। अनूप नायर जी, पैन इंडिया तो काफ़ी आप इम्बाइब्ड हैं, पेनिट्रेटेड हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के मोर्चे पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? नहीं, करंटली तो हम इंडियन मार्केट पे ही फोकस कर रहे हैं। अभी भी एक्चुअली गवर्नमेंट से एक STQC नॉर्म आई है अप्रैल 9 से, जिससे कि इंडियन ब्रांड्स को ग्रोथ के लिए एक्चुअली बहुत फेवर मिलेगा। सो करंटली इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल ही इतना है, ये सेक्टर ऑलमोस्ट 16-17% ग्रोथ रेट पे चल रही है। एंड लास्ट 5 इयर्स का अगर डेटा देखा जाए तो वी हैव बीन बीटिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ। तो करंटली तो इंडिया में इतना मीट है कि वी विल बी फोकसिंग एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 years इन द इंडियन मार्केट। After that, yes, we will be looking at the international market for exports. ठीक है, फिलहाल आप डोमेस्टिक लेवल पर ही और पैर पसारना चाहते हैं। Yes. आदित्य खेमका जी, सवाल ये कि ई कॉमर्स से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ पर क्या नंबर्स हैं, अगर इसका अंदाज़ा दे पाएँ आप? देखिए, हम सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में सबसे पॉपुलर ब्रांड हैं। मेरे हिसाब से हमारा शेयर भी लीडिंग शेयर ही होगा वहाँ पे, चाहे हम जितने भी प्लेटफॉर्म्स ले लें ई कॉमर्स या मॉडर्न ट्रेड में। और कंपनी ही वन ऑफ द इनोवेटर्स थी ये वायरलेस कैमरास के लिए, जो घरों में आप प्लग एंड प्ले तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको कोई वायरिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करके QR कोड स्कैन करके ऐप डाउनलोड करके उस कैमरा को खुद इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने घरों की सेफ्टी के लिए काफ़ी वो फ़ायदेमंद रहता है। और एक छोटे शॉपकीपर्स भी आजकल उसको यूज़ करते हैं। तो ई कॉमर्स बिकॉज इट्स अ स्मॉलर पाई, घर वाले प्रोडक्ट्स में ही वो जाता है। लार्जर पाई थोड़ा सोल्यूशन सेलिंग होता है, तो 90% बाज़ार सोल्यूशन सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा है। 10% घर वाली मार्केट है अभी अपने देश में, और आगे बढ़ने की उम्मीद काफ़ी है। वहाँ पे ई कॉमर्स सेगमेंट में भी हमारा सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर मुझे लगता है। ई कॉमर्स में भी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है आपका। अनूप नायर जी, एक्विजिशंस के लेवल पर कुछ सोच रहे हैं आप, कोई ऐसा अधिग्रहण जो करने वाले हैं, उस लेवल पर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? नहीं, हम ऑफ कोर्स ऑलवेज ओपन रहेंगे इसके लिए, बट करंटली तो मार्केट टेलविंड्स ही इतनी है कि हमें आई थिंक करंट इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी बीट कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसको अगर हम करेक्टली अगर उसको हम लेवरेज कर पाएँ तो आई थिंक नेक्स्ट 2 years में तो ओवर द इंडस्ट्री ग्रोथ रेट तो काफ़ी आ ही जाएगी। यस, हम गवर्नमेंट से पार्टनरशिप की है क्या आपने? कोई पार्टनरशिप सरकार के साथ हाथ मिलाए हैं आपने कोई नए प्रोजेक्ट्स को लेकर? हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो हमारी प्लांट है, वो ऑलमोस्ट 6 years पहले हमने AIL डिक्सन के साथ 50-50 JV में शुरू की थी। एंड लास्ट ईयर हमने उसको एक्वायर करके अभी 100% सब्सिडरी बनाई है। सो वो एक मैन्युफैक्चरिंग में हमने पार्टनरशिप थी हमारी। दूसरी हमने L&T के साथ, L&T सेमीकंडक्टर्स के साथ हमने एग्रीमेंट साइन अप किया है, जबकि वहाँ दे आर डिज़ाइनिंग इंडिया स्पेसिफिक चिप्स, उसके हम एंकर कस्टमर्स हैं। आई थिंक देयर आर सम अदर पार्टनरशिप्स एज वेल। और हम कई डिज़ाइन हाउसेस पे इंडिया में काम करते हैं, और वो पार्टनरशिप्स प्रोडक्ट डिज़ाइन हमारे लिए करती हैं, IP हमारा बिलोंग करता है। तो मल्टीपल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पे हम काम कर रहे हैं। ग्लोबली जितने सेमीकंडक्टर कंपनीज चाइना के बाहर हैं, उन सब से हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है, उन सब पे हम प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया अनूप नायर जी, आदित्य खेमका जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और क्योंकि देखिए मार्केट इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, एक बार उस पर नज़र रख लेते हैं, फिर साथ ही हम
पिक्स की ओर भी पढ़ेंगे। आधे फीसदी करीब गिरावट के साथ निफ्टी बैंक और निफ्टी पर प्रेशर। चलिए इसी के साथ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। क्या एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, कौन सबसे पहले पायदान पर हैं? और देखिए कड़ा मुकाबला तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिल रहा है। अमोल अठावले जी के पोर्टफोलियो से सबसे ज़्यादा रिटर्न फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से। उसके बाद ओम मेहरा जी 0.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। प्रदीप होचंदानी जी 0.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। आप पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। अमोल अठावले जी का रखिए स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कहाँ से किया एग्जिट, कहाँ से एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं? आधार हाउसिंग फाइनेंस होल्ड कर रहे हैं, निप्पॉन लाइफ इंडिया होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने नाइका से। बताइए ओम जी, आज की पहली पसंद क्या होगी आपकी? पीवीआर आइनॉक्स से काफी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे स्टॉक अपसाइड के मोमेंटम में शो कर रहा है, तो करंट भाव से हम इसे बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1000 का और इसका टारगेट रहेगा 1220। ओके, ओम जी की पीवीआर आइनॉक्स, ये है इनका पिक। एक बार ओम जी का देख लेते हैं पोर्टफोलियो, कौन कौन से स्टॉक से उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ पे वो अभी फ़िलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। और 1220 का टारगेट पीवीआर आइनॉक्स में और 1000 तक का स्टॉप लॉस इनको फ़िलहाल मेंटेन करके चलना है। अमोल जी, आपका पोर्टफोलियो स्कैन कर लिया हमने, कौन सा स्टॉक आपने चूज़ किया है? रैलीज इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनली देख रहा हूँ 378 के आसपास है अभी। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 410 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 368 का। हालांकि इंट्राडे में आज थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे जरूर दबाव देखने को मिला था, बट थोड़ा सा अगर मैं ब्रॉडर सेटअप देखता हूँ तो स्टॉक में अभी भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू रखा है, एक अप ट्रेंड में रखा है और करेक्शन का इतना असर स्टॉक पे नहीं दिख के आ रहा है। मुझे लगता है 368 एक ट्रेडर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर स्टॉक रहता है तो ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। ओके, रैलीज इंडिया 410 का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 368 का आपको स्टॉप लॉस फिलहाल मेंटेन करके चलना है। एक बार ओम जी का भी पोर्टफोलियो देख लेते हैं, वो जानना ज़रूरी, क्या एक्शन लिया था उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद हम प्रदीप जी के पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ेंगे, वो भी स्कैन कर लेंगे। ओम जी ने जेएम फाइनेंशियल होल्ड किया हुआ है, एलआईसी भी होल्ड किया है, साथ ही रेमन लाइफस्टाइल से एग्जिट कर लिया है। अब प्रदीप जी का भी पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, साथ ही कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग। आरएचआई एम से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प से भी प्रॉफिट बुकिंग। जीएमडीसी अभी भी होल्ड कर रहे हैं, मैस्टेक अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी बताइए, कौन से स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है? नया स्टॉक में जोड़ूंगा वो है मैक्स हेल्थ। करीबन 1 महीने के कंसोलिडेशन करेक्शन फेज के बाद ये आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 4 जुलाई को इसमें 1314 का हाई बना था, वो टॉप और सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करता है, तो उस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो करीबन 1248 1248 है, जिसका स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और 1330 की इसमें टारगेट रहेंगे। 1330 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्स हेल्थ के। डे हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 1248 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फिलहाल। ये पिक बाय साइड की प्रदीप जी की तरफ से हमने पिक्स ले लिए हैं। चलिए आप रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं और मुनाफा का मीटर आपके लिए लेकर आते हैं। क्या फेरबदल वहाँ पे देखने को मिल रहा है, कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं फिलहाल। और अमोल अठावले जी पहले पायदान पर बरकरार, 1.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ। दूसरे पायदान पर प्रदीप होचंदानी जी हैं, 10% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी पे चला गया, 1.5% की नेगेटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से फिलहाल मिल रहा है। ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। मुनाफे का मीटर आपके स्क्रीन पर। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात हुई कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।